हम इस समय ठीक उसी नेशनल हाईवे 44 पर है जहां पर मूसलाधार बारिश हेल स्टॉर्म्स ने पूरे रामबन, दलवास, बानिहाल और कश्मीर घाटी को हिलाकर रख दिया। सारी जितनी भी गाड़ियां हैं जम्मू में रोकी गई है, एडवाइजरी ट्रैफिक द्वारा जारी की गई है। जो पसी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, ट्रक्स रुके हुए हैं, जेसीबी अपना काम कर रहा है, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हाल जो है वो बहुत ज्यादा बुरा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जेसीबी जो है वो भी लगी हुई है और जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। ये आप हाल देखेंगे अगर इस समय यहाँ तस्वीरों में तो आपको कुछ और नजर आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं आप तस्वीर अगर देखेंगे तो बहुत भयानक तस्वीरें हैं ये, और ये खौफनाक मंजर जो है, ये खौफनाक मंजर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको वहां पर लेके जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो रियलिटी है जिस रियलिटी से आप दूर नहीं रह सकते थे। उसी रियलिटी को दिखाने के लिए हम अभी यहां पर पहुंचे हैं। आपको जितना हो सके उतना ही इन वीडियोस को शेयर करें। यहां पर ये होटल्स, दुकानें जो है वो बनाई गई थी। आप अगर पिलर देखेंगे तो लगभग 5 से 6 फीट पिलर नीचे है, लेकिन ये सब जो है टूट चुका है और उस मूसलाधार बारिश ने बहुत नुकसान जो है वो किया है। साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली के खंबे, पोल जो है वो भी गिरे हुए हैं। बिजली के खंबे भी गिरे हुए हैं, पोल भी गिरे हुए हैं और तस्वीरें बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर हम पूरी उम्मीद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आप तक हम सही मायनों में वो खबर पहुंचाएं। जितनी भी कोशिश हमारी कंटिन्यूअसली यही रहेगी कि आपको वो लेवल हम दिखाएं, वो रियलिटी से रूबरू करवाएं जिस रियलिटी को आप देखना चाहते हैं। ये नेशनल हाईवे है, कश्मीर की गाड़ियां यहां से आती हैं, यहां से जाती हैं, लेकिन अगर आप इस समय देखेंगे कि एलएनटी की जरूरत पड़ रही है और ये पूरा पहाड़ जो है वो नीचा है और रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ये साफ तौर पर तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में ये कहीं ना कहीं लिखा जा सकता है कि नुकसान जब होता है, जब आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कुदरत वापस से खिलवाड़ करती है। और तस्वीरों में जब हम मोबाइल स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देखते थे या इस इलाके की तस्वीरें देखते थे तो ऐसा लगता था कि शायद बिल्कुल कम है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो यहां पर कुछ और नजारा है। ये इतना ज्यादा ब्रूटल है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये इतना पहाड़ जो है ये आया कहां से है, क्योंकि आप ऊपर वाले इलाके को देखेंगे तो वो बिल्कुल शांत है। उस इलाके में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये मलबा आया कहां से है, ये सवाल खड़ा करता है। और जो सरकारें बनी हुई है यहां पर, सरकारों को चाहिए था कि वो पैदल मार्च करते। दलवास के इलाके में जब आज से 4 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ था, लगभग 44 घर उसमें गए थे। उन 44 घरों में 3 घर ऐसे थे जिनको, जो माली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने अपने अपने घर बना दिए, लेकिन जो बाकी के लोग थे वो आज भी पंचायत घरों में, आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में अलग रहते हैं। ये साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ये बिल्कुल लाइव सेगमेंट चल रहा है जहां पर कुदरत ने ये चीज बता दी कि आप हमारे साथ खेल नहीं सकते। अब ये शांत तबीयत का इलाका है, लेकिन ये पत्थरों का आना, ये कुछ अलग खौफनाक मंजर है। ये दर्शाता है कि आपने कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बार बार ये कोई चेतावनी है कुदरत की तरफ से, और इस कुदरत ने ये बता दिया कि जो खिलवाड़ होगा वो सबको भुगतना पड़ेगा। अब ये कितना, एटलीस्ट इतना ज्यादा ढेर तो है कि 3 से 4 दिन या 5 दिन जो है वो लग सकते हैं साफ होने में। हमारे आर्मी के जवान भी यहां पर मौजूद हैं जो हमेशा
चाहे बारिश हो, तूफान हो, ये हमेशा खड़े हैं। लेकिन आप एक सिनेरियो देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। बहुत सारी चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, कुछ आशा की किरणें, वो सब टूटी हुई हैं। और गाड़ी, ये मलबा जो है, अब इस मलबे के नीचे कितनी गाड़ियां हैं, ये समझने की जरूरत है। ये समझना बाकी है, क्योंकि इस समय हम यहां पर हैं जहां पर गाड़ी है। आप देखेंगे ये टैंकर है, वो ऊपर रास्ता है, ये दूसरा रास्ता, यानी कि इस मलबे के ढेर के नीचे न जाने कितनी गाड़ियां हो सकती हैं। हालांकि हम कह नहीं सकते कि है या नहीं है, लेकिन हो सकती है। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक तस्वीरें हैं। कुदरत ने अपने कहर को बरसाया है। यहां पर पेट्रोल की ये गाड़ी है जो इस मलबे के नीचे दस गई है। अब आप खुद ये अंदाजा लगाइए कि इस मलबे को हटाते हटाते कितना वक्त गुजर जाएगा, कितनी कोशिशें होंगी, तब जाकर यहां से इसको हटाया जा सकता है। हम आगे चलेंगे, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा बिखरा हुआ है। हमें चाहिए कि हम ऊपर से ही निकलें, ताकि और सारी रियलिटीज जो हैं वो मैं आपको दिखा सकूं कि हम किस जगह पर जाना चाहते हैं। ये एरिया अगर आप देखेंगे तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जिंदगी जो है वो बहुत छोटी होती है, और अगर आप इस जिंदगी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कुछ और चल रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें हैं, और मैं आपको एक और जिंदगी दिखाना चाहूंगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कैमरामैन जो है, हमारी पूरी टीम है। और यहां पर हम इस बैग में थोड़े बहुत बिस्किट्स और पानी की एक बोतल, साथ में एक दो फ्रूट्स जो हमने बैग में रखे हैं। और अब ये रियलिटी चेक जो है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी कि हम कहां जा रहे हैं और आखिरकार मंजर कितना खौफनाक है। मेरे साथ कैमरामैन साहिल शबीर हैं जो इस समय बिल्कुल चल रहे हैं, और हम उस इलाके में पहुंचे हैं जिस इलाके से ये खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि ये इतने ज्यादा पत्थर जो हैं वो आए कहां से हैं। हमने यहां से आगे जाना है और कंटिन्यूअसली हम यहां से आगे जाएंगे, चाहे हमें पैदल चलना पड़े, लेकिन हम आगे जाके रहेंगे। ये मड स्लाइड, पत्थरों का आना, ये बहुत अजीब सा मंजर है। और अजीब सा मंजर इसलिए भी है क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये इस जगह से आई है। ये अगर आप तस्वीर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार इस जगह पर से आना, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को आप देखना चाहेंगे और जिन तस्वीरों को हम दिखाना चाहेंगे। बाकी का इलाका, बाकी का एरिया 300-350 मीटर का बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये वाला इलाका जो है, यहां से पत्थरों का ये मसला जो है, ये इतना ज्यादा पहाड़ बना है, ये यहां से बना है, और ये वाकई में खौफनाक है। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सड़कें तो बना ली, हमने कुदरत के साथ खेलने की कोशिशें तो की, लेकिन हम ये भूल गए कि हम कुदरत के साथ तब तक ही खेल सकते हैं जब तक कुदरत खिलवाड़ करने देगी। उसके बाद हमारा क्या होगा ये समझना जरा मुश्किल था। ये साफ तौर पर तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, और इस समय कंटिन्यूअसली हम लाइव हैं, और मैं उम्मीद करूंगा बिल्कुल सही मायनों में हम लाइव रहे, तस्वीरें आपको ग्राउंड रियलिटी से मुलाकात करवाएं। और मुलाकात इसलिए करवाएं ताकि आपको ये लगे कि वाकई में इस समय की तस्वीरें
बहुत ज्यादा खौफनाक है। इस मंजर को देखकर यहां पर कितने ट्रक रुके हुए हैं, कितनी परेशानियों में ये लोग होंगे, क्या कुछ इनके ख्यालों में चल रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि इसके बीच में मिट्टी भी है। अगर आप इसको टटोलेंगे, झिंझोड़ेंगे, और आपको नजर आएगा ये मिट्टी के साथ साथ पत्थर की स्लाइड हुई है। हम ठीक ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं, रियलिटी रिपोर्ट पर हैं, जहां पर इस समय नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम करती हुई यहां पर नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इलाके और कुछ ऐसे खौफनाक मंजर नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल भयानक हैं, और खतरनाक तरीके से इस समय हम वो मंजर को देख सकते हैं। ये वही इलाका है जिस इलाके से सैकड़ों लाखों गाड़ियां कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर, लद्दाख, लेह के लिए जाती है। लेकिन अब शायद वो यहां से आगे जा ना पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। नीचे चलते हैं और कुछ स्थानीय ड्राइवर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से गुंजाइश है उतरने की या नहीं है, वो देखना जरा बाकी है। फिलहाल ये सारी तस्वीरें और जितने भी जो भी इसकी जद में आया है वो शायद फंसा है। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। शेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये वो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं जिन बैरिकेड्स पर अगर गाड़ी टकराए तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, गाड़ी के पलटने के चांसेस कम हो, इसलिए लगाए जाते हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हाईवे नेस्ट का यहाँ पर एक बोर्ड लगा है। ये लगभग 8 फीट या 7 फीट ऊंचा जरूर होगा, लेकिन अभी भी ये यहाँ पर फंसा हुआ है। अब आप ये गाड़ियां देखिए, इन गाड़ियों को, पेट्रोल की गाड़ी यहाँ पर है, मुर्गे की गाड़ी यहाँ पर है जो कश्मीर घाटी के लिए जा रही है। लेकिन अब या तो यहां से इन्होंने जाना है या इधर से इन्होंने जाना है। लेकिन परेशानी ये है कि ये जो बेजुबान जानवर है, अगर गर्मी हुई तो तकलीफ में है, ज्यादा बारिश हुई तो भी तकलीफ में है। और पंजाब की ये गाड़ी है और ये है वो लोग जो इस समय यहां पर है। JK 18D 6869, ये आपकी गाड़ी है। कितने टाइम से आप यहाँ पर हो? परसों रात से सर। परसों रात से? कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। खाने पीने का क्या किया? कोई नहीं, अपनी गाड़ी में था जो भी था जी। खत्म हो गया अब वो? नहीं, अभी है। अभी है? अब नहीं। कितना दिन निकल सकते हैं उसमें? अभी है, निकलेंगे 1-2 दिन, फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर कोई नहीं आया? तो यहाँ से आगे कब छोड़ेंगे आपको फिर? कोई पता नहीं, तो बोलते हैं 6 दिन लगेंगे। अब अगर यही वाले साफ करेंगे इधर से वापस जाएंगे, कहीं फार्म में इनको डालेंगे। इसमें कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही। अब अगर आज भी इधर ही रुकेंगे, कल भी रुकेंगे, फिर तो 2-3 लाख हो जाएगा। बहुत खौफनाक मंजर है, बहुत ज्यादा खौफनाक मंजर है। ये भी भाई साहब, आप पंजाब की गाड़ी है, पंजाब से आए हैं आप? सुबह कितने बजे निकले थे पंजाब से आप? हम परसों निकले थे शाम को। यहाँ पर कितने टाइम? इधर पहुंचेंगे कोई सुबह 3:30-4 बजे। तब से यही वो इधर जगदम ही मलबा आ गया, तो हम जान बचा के आगे आप थे कि मलबा आया था? ये कोई 2 किलोमीटर आ गया, 2 किलोमीटर आ गया कैप्टरिया। ठीक, उधर फंस गए थे। मेन आगे भी था, पर पत्थरों के ऊपर से गाड़ी निकाल के लाया। तो अभी सब ठीक है जो आपके साथ थे? हाँ जी, हाँ जी, सारे ठीक है। पत्थर तो लगे शरीर पर अभी लगी वगैरह तो नहीं ज्यादा? नहीं ज्यादा नहीं। कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं? कोई नहीं आया, इधर ही बैठे हैं बस। गाड़ी खाने पीने का क्या कर रहे हैं? खाने में है अभी 1-2 दिन का जुगाड़ निकल जाएगा। और अगर 2 दिनों तक नहीं खुला तो फिर बस इधर ही बैठे हैं कि ये खुलेगा, इधर से वापस निकलेंगे, इसको डालेंगे कहीं फार्म में। ये भी भूखे हैं जानवर, इसको पानी दाना दूना डालेंगे और क्या करेंगे। बस
आया तो कोई नहीं, आप ही आए हैं बस, वहां तो कोई भी नहीं आया अभी। चले, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे का वो रास्ता है और उस 2 किलोमीटर के पैच पर भी हम पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, आपको तस्वीरें सारी दिखाएंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा परेशान हमारे ड्राइवर भाई हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इनकी जिंदगी देखेंगे, वो भी अपने माँ बाप बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर है, वो भी बाहर है, ये भी बाहर है, वो भी बाहर है। किसी को शौक नहीं है कि वो गाड़ियां चलाए, किसी को शौक नहीं है, ये मजबूरी है। और इस मजबूरी में अब या तो 6 दिन से ये बाहर रहेंगे या 7 दिन हो सकता है। अब जब तक नेशनल हाईवे काम चलाए तब तक अगर सही मायनों में काम किया तो बहुत तेजी से काम होगा, वरना नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। यहां से आगे अगर आप देखेंगे तो ये वही गाड़ियां थी जो उस मलबे को वापस क्रॉस करके सही सलामत पहुंची है। हालांकि नुकसान कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है कि नुकसान कुछ नहीं है। ये सभी गाड़ियां इंतजार कर रही है कि यहां से जल्दी किसी सूरत हाल में ये रास्ता खुल जाए, या तो हम इन मुर्गों को किसी फॉर्म में रखें या फिर कुछ और। लेकिन ये पहला पैच है जहां पर ये खौफनाक मंजर जो है, कुदरत का कहर जो है वो बरस रहा है। लेकिन अब जब हम आगे जाएंगे पूरे 2 किलोमीटर के बाद आपको हम ये रियलिटी बताएंगे कि असल में कितना नुकसान हुआ है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। लेकिन जो विधायकों की कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे वो आज अभी तक इन लोगों के पास नहीं आए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी गाड़ी कहां की है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, ये सब लोग हमारे हैं, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं। और आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप यहां पर आए और इन लोगों से बात करें। अब ये गाड़ी भी यहां पर रुकी है, ये वो ड्राइवर है जो परेशान हाल है, लेकिन इनकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा प्रशासन से, जब यहां से हम 2 किलोमीटर के इस पैच को क्रॉस करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि असल में और ज्यादा क्रुएलिटी जो है, जो कुदरत ने बरसाई है, जो कहर उन्होंने बरसाया है रामबन, डलवास और बानिहाल के इलाकों में, वो क्या है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, दीजिए इजाजत। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, रामबन से।